प्रॉब्लम ये चल रहा है कि आप सोसाइटी के अंदर देखिए तलाक की जो रेशो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। हमारे जो दफातर हैं जहाँ पर ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं वहाँ पर आप देखिए अगर तो इंसान हैरान हो जाता है कि आजकल जिस तादाद से शादियाँ हो रही हैं, अव्वल तो शादी देर से होती है और कई प्रॉब्लम हैं, जहेज़ का मसला है, अल्लाह अल्लाह करके शादी हो जाती है। उसके बाद मसला ये है कि उन शादियों में से कितनी एक ऐसी शादियां हैं और कितने एक ऐसे घर हैं कि जो ज़्यादा अरसा एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते वो मियाँ बीवी, और वो घर टूट जाता है, तलाक हो जाती है। एक तरफ तलाक और दूसरा मसला जो इस तलाक से भी ज़्यादा है जिसकी तादाद कि जो कहीं डॉक्यूमेंटेशन में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो क्या है, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, उनका जो निकाह का ताल्लुक़ है वो बाकी है, बच्चे भी हैं, सारा फैमिली का सिस्टम उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन रिश्ते में तलाक हो चुकी है, आपस के ताल्लुक़ में तलाक हो चुकी है, आपस का जो लगाव था वो ख़त्म हो चुका है। इसको हम साइलेंट तलाक कह सकते हैं, खामोश तलाक, कि जो कागज़ों में नहीं है, जो अदालत में नहीं है। अदालत वाले समझ रहे हैं कि ये शादीशुदा है, नादरा के सर्टिफिकेट्स में जैसे पाकिस्तान में है या दीगर ममालिक के भी सिस्टम्स हैं, वहाँ पर ये एक ही फैमिली शुमार की जा रही है, लेकिन आपस में इनका वो ताल्लुक़ नहीं है कि जो एक मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होना चाहिए। अच्छा, ये जो खामोश तलाक है और मजबूरी में एक दूसरे के साथ जी रहे होते हैं ऐसे लोग, या हक मेहर का मसला है, मेहरिए का मसला है, वो ज़्यादा है, पे नहीं कर सकते, उसकी वजह से मजबूरी में एक दूसरे के साथ निभा रहे होते हैं। बाज़ लोगों के सामने बच्चे मजबूरी बन जाते हैं, आड़े आ जाते हैं कि बच्चे हैं, घर का सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा, या माँ छिन जाएगी या बाप छिन जाएगा, इन बच्चों से क्या होगा, कहाँ कैसे जिएंगे, या दीगर वजूहात ऐसी होती हैं कि जो इनको जोड़े हुए हैं मियाँ बीवी को, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ हैं नहीं हकीकत में। अच्छा, इसकी अलामतें क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक साइलेंट तलाक शुदा एक घराना है ये? इसकी कई अलामतें हो सकती हैं। मसलन मियाँ बीवी की नाराज़गी दो तरह की हो सकती है, या लंबी लंबी नाराज़गियाँ हैं, ज़्यादा अरसा एक दूसरे से नाराज़ हैं, या नाराज़गी का दौरानिया ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन बार बार नाराज़ हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। दूसरी अलामत लड़ाई झगड़ा है, इनका आपस में जो ताल्लुक़ है उसमें लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। इसी तरह एक और अलामत है कि गुफ्तगू बहुत कम करते हैं एक दूसरे के साथ बैठकर, बहुत वाजिबी हद तक, खाना बना दिया जी, बना दिया, अब कहाँ जा रहे हैं, फलां सामान लेकर आ जाइएगा वापसी पे, बच्चों की फ़ीस जमा करवा दीजिएगा, बस वाजिबी हद तक गुफ्तगू। आपस में गुफ्तगू नहीं करते, दूसरों के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। शौहर अपने दोस्तों के साथ अच्छा फील कर रहा है, बीवी के साथ अच्छा फील नहीं कर रहा, बीवी अपनी रिश्तेदार ख़वातीन के साथ बैठना अच्छा फील कर रही है उसमें, लेकिन शौहर के साथ वक्त गुजारना मुश्किल और गुफ्तगू नहीं कर रहा है। बेसुकूनी है आपस में, एक दूसरे के साथ बैठते हुए पुरसुकून नहीं होते। मर्द अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा पुरसुकून महसूस करता है अपने आप को, और खातून दीगर ख़वातीन के साथ, लेकिन आपस में बैठने से एक दूसरे के साथ सुकून महसूस नहीं करते। तो ये कुछ अलामतें थीं। ये अलामतें हमें बताती हैं कि यहाँ कोई मसला हो चुका है इस घर के अंदर।